खूब जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो लोग अपने करतूतों की वजह से, गुमराहियों की वजह से, अपनी बदअमालियों की वजह से अल्लाह से दूर हो चुके हैं ना, वो मेरी वजह से अल्लाह के करीब आ जाए। सबसे बड़ा हुज़ूर की ज़िंदगी का मकसद ये था कि जो लोग कुफ्र और शिरक के दल दल के अंदर फंस चुके हैं और फिर हर तरफ उनकी ज़िंदगी में अंधेरे छा चुके हैं, तो वो नूर हदायत की वजह से अपने कुलूब को भी मुनव्वर कर लें, अपने अज़हान को भी मुनव्वर कर लें। यह मेरे हुजूर की ज़िंदगी का मकसद था। अब इस मकसद के उसूल के लिए मेरे आका की लगन कैसी थी। देखे ना कोई मकसद अगर हासिल करना हो तो जिद्दोजहद करनी पड़ती है, घर बैठे तो काम नहीं ना होते, निकलना पड़ता है। अब इस मकसद के उसूल के लिए हुजूर की लगन कैसी थी, जरा देखना। जरा हर जुमले पे अगर खड़े होके भी दात दो ना, ये कम है कि हुजूर ने इस मकसद के उसूल के लिए कैसी कैसी कुर्बानी दी। हुजूर उनको समझाते कि ये गुमराही का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है। आगे से वो गुस्सा करते थे, लेकिन जवाब में मदीने वाला मुस्कुरा दिया करते थे। लगन देखो जरा मकसद के साथ। ओ भाई यहां पर तो ये है ना, नहीं मानता ना माने खाए खसमानू। इसी जुमले ने तो पाकिस्तान के माशरे को तबाह किया है। अब उधर क्या मामला है, मेरे आका की जिंदगी की अदा क्या है कि हुजूर उनको बताते हैं ये गलत रास्ता है, ये गुमराही का रास्ता है। वो आगे से गुस्सा करते हैं, मेरे हुजूर जवाब में मुस्कुराते हैं। मेरे आका उन्हें कहते हैं ये बुत हैं, ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। वो आगे से हुजूर को गालियां बकते हैं। कुर्बान जाओ आका की अदा पे। मेरे आका उनके लिए दुआएं फरमाते हैं। लगन देखो जरा मकसद के साथ। जब बंदे ने कुछ हासिल करना हो ना, तो हजरत सबसे पहले अपनी जात की कुर्बानी देना पड़ती है। सबसे पहले बंदे को अपने अंदर की जो अना है उसको खत्म करना पड़ता है। ऐसे नहीं दीन का काम होता। मेरे आका समझाते हैं, वो गुस्सा करते हैं, हुजूर मुस्कुराते हैं। मेरे आका समझाते हैं, वो गालियां देते हैं, मेरे आका दुआएं देते हैं। और फिर वो कहते हैं जी चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। मदीने वाला चांद के दो टुकड़े करके दिखाते हैं। वो कहते हैं जी दरख्त को कदमों में ला के बताओ। हुजूर दरख्त को कदमों में ला के बताते हैं। वो कहते हैं जी पत्थरों को कलमा पढ़ाओ। मेरे आका पत्थरों को कलमा पढ़ाते हैं। वो इतने मोजज़ात देखकर, रोशन दलीलें देखकर, और फिर बाद में कहते हैं नहीं हम बुतों की पूजा नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताएं, बंदा गमगीन तो होता है, बंदा मगमूम तो होता है कि चांद के दो टुकड़े भी करके दिखाए हैं, हमने तो पत्थरों को कलमा भी पढ़ा के दिखाया है, हमने तो दरख्तों को कदमों में ला के बताया है। वो फिर भी ये बजिद है कि कुफर की जिंदगी गुजारनी है, शिर्क की जिंदगी गुजारनी है। लेकिन ये है मेरे आका की अदा। जब वो बजिद रहते, मेरे आका की अदा तो देखो। हुजूर दुआ करते, या अल्लाह तू है ननू हदायत नसीब फरमा है। ये कोई लाए तो सही इस जिंदगी, ऐसी अदाएं, जिंदगी का कोई ऐसा रंग। अब दोस्तान ने मोहतशम, वो काफरा ने इस तरह की मोहब्बत किथे वेखी सी। ओ भाई गुस्से के बदले में भी मुस्कुराहट होती है, गाली के बदले में भी दुआ होती है। और कोई समझाता चला जाए और आगे से बंदा बजीद रहे, फिर भी दुआ होती है, दुआए हदायत। और दुआ देखो कौन कर रहा है। अब कुफार ने, मुशरिकीन मक्का ने ये मोहब्बत का रंग कहां पर देखा था, ये इखलास का रंग कहां पर देखा था। अब उन्होंने ना सोचना शुरू कर दिया। निकाह हम गुस्सा करते हैं, मोहम्मद अरबी आगे से मुस्कुराते हैं, हम गालियां बकते हैं, ये आगे से दुआएं देते हैं। ये जो मोहम्मद अरबी कर रहे हैं ना, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद है, कोई ना कोई मेन वजह है। दो चीजें उनके ज़हन के अंदर आई। कुफारे मक्का ये सोचने लगे कि मोहम्मद अरबी ये जो कर रहे हैं ना,
या तो पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, या हमारा बादशाह बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें नहीं था पता, बनाने वाले ने इन्हीं को तो मालिक बना के भेजा है। तो उनके ज़हनों के अंदर ये बात आ रही थी कि हम गुस्सा करते हैं, ये मुस्कुराते हैं, गालियां देते हैं, ये आगे से दुआएं देते हैं, कोई ना कोई मेन मकसद जरूर है। या ये पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, या ये बादशाह बनना चाहते हैं। लेकिन खाल के कायनात ने जब उनके ज़हनों की कैफियत को देखा ना कि ये सोच क्या रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब से कहा, फरमाया महबूब एक ऐलान करो, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ये जो मैं तुम्हारे साथ खैर खाई करता हूं ना, इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। ये जो मैं दीन हक की तबलीग कर रहा हूं, इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। और वैसे तुम मुझे क्या दे सकते हो? और तुम सारे मेरे दर के सवाली हो, तुम तो सारे मेरे दर के मांगते हो। और ये बारगाह तो वो बारगाह है, आसमानों से लेके जमीन वालों तक, फरिश्तों से लेके मुसलमानों तक, सब के सब जिनकी बारगाह में बाअदब खड़े होते हैं, वो अहमद मुज्तबा की बारगाह है। और कोई हुजूर को क्या दे सकता है? कोई हुजूर को क्या दे? ये तो मेरे आका का दर है, मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो। उनका करम तो फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। मेरे नबी पाक को अल्लाह ने फरमाया, महबूब इनको कहो मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता, दीन हक की तबलीग पर मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मगर हाँ इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, एक चीज का हुक्म देता हूं, जो मेरे करीबी है ना उनसे टूट के प्यार करना है, जो मेरे करीबी हैं उनसे टूट के मोहब्बत करनी है, जो मेरे करीबी हैं टूट के अदब करना है, टूट के एहतराम करना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, सुनना ये जरा जुमले, अहले बैत अतहार का जिक्र ये झूठी कहानियों का मोहताज नहीं है। उनकी शान के अंदर तो कुरान की आयतें मौजूद है, उनकी शान के अंदर तो नबी के फरमान मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये कौन करीबी हैं जिनकी मोहब्बत को फर्ज करार दे दिया गया है? ये कौन करीबी हैं जिनकी मोहब्बत को वाजिब करार दे दिया गया है? मेरे मदीने वाले बोले, और आपको पता है हुजूर अपनी मर्जी से नहीं बोलते, माल के कायनात के हबीब ने ये फरमाया, हुजूर ने फरमाया जिनकी मोहब्बत को वाजिब कर दिया गया है, एक को फातिमा तो ज़हरा कहा जाता है, एक को अली उल मुर्तजा कहा जाता है, एक को हसन कहा जाता है, एक को हुसैन कहा जाता है। दोस्तों अहले बैत अतहार से प्यार याद रखना, हम किसी की जिद के अंदर नहीं करते। और सुनियो मुस्तफा की आल से जो प्यार करना है वो सुन्नी होने के लिए शर्त है। अगर किसी के दिल के अंदर मुस्तफा की आल का प्यार नहीं, वो रासी तो हो सकता है, वो खारजी तो हो सकता है, वो नासबी तो हो सकता है, लेकिन सुन्नी नहीं हो सकता। जिस तरह नमाज के लिए पाकी जरूरी है, इस तरह सुन्नी होने के लिए मुस्तफा की आल से प्यार होना जरूरी है। इसलिए दोस्तान मोहतशम सुनो ये मेरी बात, मछली पानी के बगैर चंद लम्हे रह सकती है, सुन्नी मुस्तफा की आल के बगैर नहीं रह सकता। खुदा की कसम मुस्तफा की आल का प्यार हमारी जान है, हमारी जिंदगी है। और जिनके दिलों में इनका प्यार नहीं, उनके लिए यह पैगाम है, ओए नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है। ऐसे जीने से हम जीना भी हुसैनी चाहते हैं, हम मरना भी, एक एक हाथ उठाओ सारे जरा, हम जीना भी हुसैनी चाहते हैं, हम मरना भी हुसैनी चाहते हैं। और सुनो नबी का फरमान, फरमाया जो इनकी मोहब्बत में मरेगा सीधा जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।